जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन से वनरक्षक भर्ती को लेकर कोई वीडियो में नहीं बना पाया, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। राजस्थान फायरमैन में जो वैकेंसी आई हुई थी उनमें, तो इन पिछले मैं 4-5 रोज से जो फाइनल ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस होती है उनमें व्यस्त था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका दोस्तों आपके लिए। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। राजस्थान वनरक्षक भर्ती की जो फाइनल 1 गुना की कट ऑफ आने वाली है उसको लेकर आज अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करना जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए हो, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें। वनरक्षक वाले मेरे जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आप वीडियो खूब देखते हो, अच्छा देखते हो, बहुत प्यार देते हो, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे तो मनोबल बढ़ता है, आपके लिए और अच्छा करने की रहती है कि और अच्छा किया जाए, आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाए जाए और अच्छी जानकारी आपको दी जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब अपन बात करते हैं अपना जो वनरक्षक का जो है फाइनल कट ऑफ के बारे में। वनरक्षक भर्ती फाइनल कट ऑफ देखिए दोस्तों, टोटल जो पोस्टें थी वो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरिया की अपन बात करते हैं, मिलाते हैं, तो ये जो टोटल पोस्टें थी ये थी 2646 पोस्टें। दोस्तों इनके रिगार्डिंग अपन बात करें तो 5300 के करीबन बंदे पास होने चाहिए थे। 2 गुना में बात करें, पर अंतिम जो नंबर रहते हैं उन पे लड़के बढ़ जाते हैं, ज़्यादा रहते हैं, तो वो सबको काउंट कर लिया जाता है। तो ये आंकड़ा 6000 के करीबन भी पहुंच सकता था, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो अब जो है इनमें जो बंदे पास हुए वो हुए 4400 के करीबन बंदे पास हुए। थोड़ा ऊपर नीचे है ये आंकड़ा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4400 के करीबन बंदे पास हुए दोस्तों। अब आप देखना, देखो दोस्तों, यह वीडियो आपकी जो आपने सोच रखी है थिंकिंग, उसके आसपास भी हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि ये सबको ही अच्छा लगे, सबको ही सही लगे, ये मेरा अनुमान है, संभावित मैं बता रहा हूँ। बोर्ड का आएगा, जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो बोर्ड का ही रहेगा। वहाँ क्या रहता है अपन उस दिन भी कंपेयर करेंगे कि अपन कहाँ तक सही थे। ये 2646 पोस्टों में 4400 बंदे पास हुए। दोस्तों आप सबको पता है कि अभी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका जो परिणाम अभी नहीं आया है, एक्समैन हैं सर्विसमैन, उनका अभी परिणाम नहीं आया है। उनकी दोनों कैटेगरियों की बात करें तो 800 के करीबन जो है पद हैं, 881 के पद हैं। तो 2 गुना तो इनके भी आने थे, नहीं आए। तो अब ये 2646 में 881 पद तो खाली रखे ही होंगे ना उन्होंने, उसके बाद में ये जो है परिणाम दिया गया है। 2646 881 में जोड़ के ही पद थे दोस्तों, तो ये पद तो उन्होंने खाली रखे होंगे, तो उसके बाद में ही ये जो है परिणाम जारी किया होगा। तो अब आप मान के चलो आपका लगभग ये 1800 के करीबन जो पद हैं उन पे ही परिणाम आएगा। तो 1800 के करीबन के परिणाम को अपन देखते हैं तो 3600 के करीबन बंदे पास होने चाहिए थे, पास हुए बंदे लगभग 4400 के करीबन, तो 800 के करीबन बंदे ज़्यादा हैं, तो आप 2.25 गुना के करीबन बंदे पास हुए हैं। अब कई साथी बोल रहे हैं कि उपस्थिति क्या रही, उपस्थिति क्या रही, वहाँ पे किसी को नहीं पता चलता उपस्थिति क्या रही। उपस्थिति का एक अपन अंदाज लगा सकते हैं। साथी बोल रहे थे सर, कईयों के मैसेज थे कि सर मैं जिस शिफ्ट में डीवी करवा रहा था या मैं जिस दिन डीवी करवा रहा था उस दिन इतने एब्सेंट थे, 20% एब्सेंट थे, 10% एब्सेंट थे, ये थे। दोस्तों उनमें से ज़्यादातर वो साथी थे जिनका जो है दूसरे विभागों में चयन हो रहा था। तो ऐसे भी बहुत से साथी थे जिनका चयन हो चुका, पर अपन एक ऑफिशियल आंकड़ा नहीं लगा सकते कि इतने % बंदे डीवी के लिए आए या नहीं आए। तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों, अब कई साथी कह रहे थे कि सर सर ये बता रहे थे नहीं बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी। दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 2 साल से इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 12 महीने से यूट्यूब पे जुड़ा हुआ हूँ। मेरिट बढ़ेगी, ये पक्का है, कोई कुछ भी कहे, मेरिट 100% बढ़ेगी, हर कैटेगरी में बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बढ़े पर बढ़ेगी अवश्य। अब अपन बात कर लेते हैं मेरिट पे, मेरिट कितनी क्या रहेगी।
देखो दोस्तों, जर्नल की जो है ना, जर्नल की आपकी 5 गुना से 2 गुना में हुई, और अब अपन 1 गुना की बात करेंगे। 1 गुना की जो अपन बात करेंगे, 1 गुना की, उसकी अब अपन देखते हैं। 5 गुना से 2 गुना में मेरिट बहुत कम बढ़ी है, कई कैटेगरियों में तो ना के बराबर भी बढ़ी है। तो दोस्तों अब जो 1 गुना में है ना, मेरिट पक्का बढ़ेगी। वहाँ अगर ज़्यादा बढ़ जाती तो कम रहती 1 गुना में, पर अब मेरिट बढ़ेगी। अब अपन मेरिट पे बात कर लें। जनरल की 2 गुना की बात कर रहा हूँ मैं पहले। 2 गुना में जो है 71 पॉइंट समथिंग रही थी, पर मैं 71 मान रहा हूँ। तो ये मान के चलो दोस्तों आप कि 73 नंबर जिसके हैं या इससे ऊपर नंबर हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में है। अब आप ये मत सोच लेना कि मैंने बोल दिया 73 से नीचे वाला बाहर हो गया, नहीं, ये मेरा आकलन है, मेरा अनुमान है कि 73 से ऊपर वाले सिलेक्शन की दौड़ में हैं। प्लस माइनस कर सकते हैं पर ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 73 74 सिलेक्शन की रेस में है। अब इसमें 72 हैं, वो ऐसे ना सोचे कि मैं बाहर हो गया, बोर्ड का जब फाइनल परिणाम आएगा उसमें ही पता चलेगा। पर मेरे हिसाब से जो है 73 74 श्योर सिलेक्शन की रेस में है। फीमेल का मैं एक साथ बताऊंगा कि कितनी क्या रहेगी। उसके बाद में EWS कैटेगरी में मेल कैटेगरी की 65 गई थी दोस्तों, पॉइंटों में थी पर 65 गई थी, कुछ नहीं बढ़ी थी। यहाँ बढ़ेगी दोस्तों, 1 से 2 नंबर यहाँ भी बढ़ेगी, तो 67 तक आपके नंबर हैं, आप सिलेक्शन की रेस में हैं दोस्तों। 67 68 तक सिलेक्शन की रेस में हो। SC के मेरे साथी हैं, उनकी 59 गई थी दोस्तों। इनकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि इनके 5 से 2 गुना में था, वहाँ जो है कम रही, एकदम ही सेम के समान ही रही। पर यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी क्योंकि 2 गुना बंदे तो पास हुए हैं ना, कंपटीशन तो हुआ ही है। कुछ जनरल में चले जाएंगे और बाकी जो हैं वो यहाँ रहेंगे। तो 59 के बाद में आप मान के चलो इनकी भी 62 तक जो हैं वो सिलेक्शन की रेस में आएंगे। प्लस माइनस 1 से 2 आप कर लेना, पर ये 62 तक के जो हैं वो साथी सिलेक्शन की रेस में आ जाएंगे। एसटी के कैंडिडेट जो हैं उनकी 58 रही थी। ये भी ये मान के चलो आप 61 तक जिसके नंबर आ रहे हैं आप सिलेक्शन की रेस में हैं साथियों। आगे दोस्तों OBC कैटेगरी की बात कर लेता हूँ मैं। OBC कैटेगरी की बात करता हूँ तो 71 आपकी 2 गुना की मेरिट रही थी, आपके भी दोस्तों 3 नंबर तक बढ़ेंगे। 74 तक आपकी जो है फाइनल मेरिट जा सकती है। क्यों? अब आप बोलोगे सर जनरल में 2 से 3 ही बढ़ा रहे हो, यहाँ हमारी तो 3 बढ़ा दिया आपने। तो OBC की आजकल आप उठा के देखो, कोई भी मेरिट है वो जनरल से ज़्यादा ही जा रही है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों। और जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आजकल जनरल EWS और OBC में ही चल रहा है। MBC की मैं बात कर लूँ, MBC की यहाँ बात करते हैं तो MBC में जो है 67 गई थी, तो 2 से 3 नंबर यहाँ भी बढ़ेंगे दोस्तों। 70 तक जिसके नंबर आ रहे हैं वो श्योर सिलेक्शन की रेस में है। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें, फीमेल कैंडिडेट के नंबर 2 गुना में जब आए थे आप तो नंबर बढ़े थे, 3-3 नंबर तक बढ़े थे। अभी भी आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपके 3 प्लस नंबर हैं फीमेल कैटेगरी में, आप सिलेक्शन की दौड़ में अपने आप को मान लेना। अब रही बात इससे विडो डिवोर्स वगैरह इनकी, इनमें थोड़े 1-2 नंबर आप ज़्यादा मान के चलो, 5-6 नंबर आपके एक्स्ट्रा चल रहे हैं, आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाओगे। क्योंकि महिला कैंडिडेट के जो है फिजिकल थोड़े से आसान थे बनिस्पत बॉयज़ के, तो आप इस मेरिट के अकॉर्डिंग अगर आप आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो आप सिलेक्शन की रेस में हैं। ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये संभावित मेरिट मैंने बताई है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, क्योंकि मेरिट का आकलन करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कुछ सोच समझना पड़ता है, बहुत आंकड़े निकालने पड़ते हैं, उसके बाद में मेरिट का अपन आंकड़ों पे आते हैं। तो इसको आप देख के चले। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।